Myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel. Today we discussing pollination part 2, agent of pollination. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होता क्या है। देखो, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी दोनों में एक बात कॉमन थी कि pollen grains transfer from one flower to other. मतलब चाहे कंडीशन ये हो कि एक ही पेड़ पर लगे हुए दो फ्लावर के बीच पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, या एक ही जाति के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में के फ्लावर्स के बीच, सपोज दैट इज एन अनदर प्लांट अनदर फ्लावर, यहां पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा हो। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल है, तो ये किसी के द्वारा जाएगा। मतलब वही बारात वाला सिस्टम है कि अब लड़की के घर जाना है दूल्हे को, तो काहे से जाएगा। अब ऑटोगैमी में तो मामला पड़ोस का था, चले गए, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। अब पता चला एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, दूर जाना है, तो वहां पर हम किसी न किसी व्हीकल्स का, किसी न किसी इंटरमीडिएट, किसी न किसी मीडियम का प्रयोग करते हैं। जैसे साइकिल के द्वारा, मोटरसाइकिल से, कार, बाय बस, बाय ट्रेन, तो दैट इज द एजेंट। इसी तरह ये पॉलन ग्रेन्स रूपी बाराती किससे जाएंगे, किसमें, किसके द्वारा जाएंगे, कहां तक, दूसरे फ्लावर तक। तो ये जो मीडियम है जिसके द्वारा ये ट्रांसफर होते हैं, उस मीडियम को ही हम क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यानी इन जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी पॉलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड बाय एन एजेंट और द इंटरमीडिएट फैक्टर। इन जिटेनोगैमी and xenogamy pollen grain transferred by an medium is called pollination एजेंट। तो ये तो बात होगी पॉलिनेशन एजेंट की। अब हम बात करते हैं कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं एबायोटिक यानी निर्जीव, और दूसरे होते हैं बायोटिक यानी सजीव। कभी कभी इन पॉलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए नॉन लिविंग्स या एबायोटिक फैक्टर की जरूरत पड़ती, जैसे हम मान लेते हैं विंड, जैसे मान लेते हैं वाटर, या कभी कभी हमें लिविंग्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लेते हैं इंसेक्ट और अदर। अरे भाई, वैसे ही बिल्कुल जैसे बाराती मैंने क्या कहा, बाई प्लेन, बाई कार, बाई मोटर, तो दैट इज द नॉन लिविंग फैक्टर। लेकिन बाई हॉर्स, बाई एलिफेंट, ऐसे भी तो बारात जाती। तो विच इज द बायोटिक फैक्टर। तो यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दोनों प्रकार के फैक्टर्स या इंटरमीडिएट, मीडियम
या एजेंट के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर जो होता है यह कम प्रकार की प्रजातियों में अप्लाई किया जाता है, अर्थात यूज्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। जबकि अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो यूज्ड बाय ह्यूज स्पीसीज ऑफ प्लांट। अब पहले हम बात करते हैं एबायोटिक की। तो एबायोटिक में दो प्रकार मैंने बताया, जैसे यहां पर भी मैंने लिखा बाय विंड, बाय वाटर। यहां पर क्या आ जाएगा? बाय एनिमल्स। अब कैसे एनिमल्स के द्वारा कब होता है ये डिटेल में स्टडी अलग से करेंगे बायोटिक एजेंट के रूप में। तो अब बाय विंड और बाय वाटर। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब एबायोटिक फैक्टर के पहले फैक्टर की बात करते हैं। देखो टॉपिक ये थ्योरेटिकल है, इग्नोर नहीं करना, क्वेश्चन बहुत सारे यहां से आते हैं, एक एक बात को ध्यान से पढ़ना है और लर्न करना है, क्योंकि ये लर्निंग है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एबायोटिक फैक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाय विंड और दूसरा होता है यहां पर बाय वाटर। यानी बाराती जो है कुछ तो हवाई जहाज से जा रहे हैं और कुछ पानी में तैर के जाएंगे या शिप के या बोट के द्वारा जाएंगे। आइए पहले देखते हैं हवाई जहाज सिस्टम क्या है। बाराती तैयार है, सारी बातें ध्यान से सुनना है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड, वायु द्वारा परागण, हिंदी में हम कहते हैं वायु परागण। कॉमनली कॉल्ड एनिमोफिलस। पहली बात आपको लर्न रखनी है ये कि जब pollen grains transported by the help of air, then that phenomena called anemophily, यानी ये बायोलॉजिकल टर्म है, that is जनरल टर्म by wind, और इसको बायोलॉजी में हम बोलते हैं एनिमोफिली। जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं, अब उसमें से देखो दो, एक तो विंड था एक वाटर था, तो एबायोटिक में ज्यादा किसके द्वारा होगा? क्वेश्चन यूं आएगा तो बाय विंड, वाटर द्वारा कम होता है। करीब 70% जितने भी स्पीसीज हैं एंजियोस्पर्म के, और अगर वो एबायोटिक पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं तो विच इज कंप्लीटेड बाय एनिमोफिलस मेथड। तो मोस्ट कॉमन अमॉन्गेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस। अब देखो अलग अलग बात है कि अगर आप जिस एजेंट का प्रयोग कर रहे हैं उसके मुताबिक आप में करेक्टर होने चाहिए। अब जैसे कार में बैठे हैं तो एयर बैग्स होने चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सीट बेल्ट लगानी होगी, गाड़ी में आपके हॉर्न होना चाहिए वगैरह वगैरह। बाई प्लेन तो पैरासूट होना चाहिए, बाई शिप जा रहे हो तो जीवन रक्षक पेटी आपको बांधनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो भी विंड के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एनिमोफिलस होते हैं। आइए 4-5 क्वेश्चन से यहां से कर लेते हैं अच्छे वाले। पहला पॉइंट हमारा है पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब देखो दोनों बातों का मतलब समझें। लाइट वेट होगा तभी तो बाई विंड उड़ेगा, स्टिकी होगा तो क्या ये कहीं भी चिपक जाएगा? तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो नॉन स्टिकी है यानी कहीं चिपकेगा नहीं, हवा के साथ उड़ता ही रहेगा। तो पहला पॉइंट समझ गए कि एनिमोफिलस पॉलिनेशन तभी होगा जब पॉलिन ग्रेन्स लाइट वेट होंगे और नॉन स्टिकी इन नेचर होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लावर हैव वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस। अब इसका मतलब यह है कि जैसे ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर में ऐसे बहुत ही स्पष्ट इस तरीके से स्टैमेंस पाए जाएंगे। क्योंकि अगर अंदर की तरफ घुसे होंगे तो वायु जब वाटर मतलब विंड करंट आएगा तो ये बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और बाहर की तरफ इजिली अगर होंगे वेल एक्सपोज्ड होंगे स्टैमेंस
सो इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, हवा के द्वारा आसानी के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। तीसरे पॉइंट को देखें, फ्लावर हैव लार्ज फेदरी स्टिग्मा। अब जैसे स्टिग्मा जो है वो इस तरीके से बड़ा होता है, लार्ज फेदरी, फेदरी मीन्स होता पंख, तो बड़ा और पंख के समान स्टिग्मा पाया जाएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे। अब जैसे ये उड़ते हुए आएंगे तो 2-4 तो इस पे गिर ही जाएंगे। अब अगर ये छोटा होता मान लीजिए इस तरीके से, तो उतना एरिया कम मिलेगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स कम इस पर सेटल डाउन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही फ्लावर्स में एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन पाया जाता है जिनमें लार्ज फेदरी स्टिग्मा पाया जाएगा, क्योंकि दे टू इजिली ट्रैप द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स, हवा के द्वारा आने वाले परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सकें। नेक्टर इज अब्सेंट, यानी इसमें ना तो मकरंद होता है, मकरंद ग्रंथियां नहीं होती, चूंकि कीटों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में नेक्टरीज या नेक्टर प्रेजेंस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, मतलब अगर एक पॉलन ग्रेन्स भी गिर गया सडनली तो भी वो फर्टिलाइज हो जाए। फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, हमेशा फ्लावर जो होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, इस तरीके से ऐसे इन्फ्लोरेसेंस के साथ होंगे, बंच में होंगे। इससे भी क्या होगा, जब वाटर करंट जाएगी तो कोई ना कोई तो इस पर गिर ही जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम्पल्स। तो द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट, या ऐसे पौधे जिनमें वायु परागण पाया जाता है, वो होते हैं ग्रासेस। ग्रासेस कहते ही आपके दिमाग में एक बीजपत्री पौधे आ जाए। आगे बात समझदार हैं आप। मेज, व्हीट, सुगर केन, बंबू। आप देखिए ऑल ऑफ मोनोकाट प्लांट। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब देखिए बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर नंबर 2 की। तो एबायोटिक फैक्टर नंबर 2 मैंने आपसे कहा था बाई वाटर। फिर वही क्वेश्चन, अगर कोई पॉलन ग्रेन्स वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है तो इस घटना को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। बाई विंड एनिमोफिली, बाई वाटर हाइड्रोफिली। 30% जनरा, चूंकि मैंने क्या कहा कि अप्रॉक्स 70% जनरा कंप्लीटेड, अगर वो एबायोटिक एजेंट का यूज कर रहे हैं तो बाई विंड करते, तो रिमेनिंग 30% जनरा मोस्टली मोनोकॉट कंप्लीटेड देयर पॉलिनेशन बाई हाइड्रोफिलस मेथड। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते। फ्रेश वाटर प्लांट, किसी ऐसे फ्रेश वाटर प्लांट का नाम बताइए जो हाइड्रोफिलस या जिसमें वाटर पॉलिनेशन पाया जाता हो। याद करना है आपको, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मरीन वाटर का बताइए एग्जांपल। तो जोस्टोरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें, जो समुद्र में पाया जाता है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट। लाइट इन वेट, कलर्ड होते हैं और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के द्वारा ये कवर्ड होते हैं। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इन द सेंस, सपोज करो इज द पॉलन ग्रेन्स और इसके चारों तरफ एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, दैट इज द म्यूसिलिन प्रोटीन। अब इसकी वजह से ये क्या होता है कि जहां से भी निकलते हैं वहां चिपकते हैं, तो पानी में ये वाटर करंट के साथ फ्लो कर रहे हैं। अब जब फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर कोई स्टिग्मा आया तो वहां पर फिक्स हो गए। तो is the adaptative character for the hydrophilus plant। स्टिग्मा भी इनका जो होता है स्टिकी होता है और अनवेटेबल होता है। तो पानी में ये नीचे की तरफ नहीं रहेगा, लाइट वेट होता है तो पानी में ऊपर की तरफ ऐसे तैरता रहेगा। जब कोई पॉलन ग्रेन्स वहां से आएगा तो उस पर जाकर के फिक्स हो जाएगा। फ्लावर जो होते हैं कलरलेस है, क्योंकि इनको किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेचुरलेस है। तो इस प्रकार दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द हाइड्रोफिलस प्लांट।
अब मिलते हैं एक नए वीडियो में बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के साथ।